आप सभी को हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन प्रणाम। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमने एक स्पीच ऑर्गेनाइज की है हमारे माननीय संजय चौबे सर का। और एक बात और बताऊँ, उनके इंट्रोडक्शन के पहले कि कुछ दिन पहले ये यहाँ आए थे और मैंने इनसे एक निवेदन किया कि आप आएँ और दूसरों के लिए तो आप बहुत बोलते हैं, कभी हमारे लिए भी थोड़ा बोलते हैं। उन्होंने समय दिया और उन्होंने टॉपिक दिया इनने इथोस एंड लाइफ मैनेजमेंट, भारतीय संस्कृति और जीवन प्रबंधन। तो सबसे पहले आज हमारे बीच में हमारे संजय चौबे सर हैं, तो मैं उनके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा इनके बारे में। किसी भी उम्र के वर्ग के व्यक्ति का संपूर्ण आकलन करके उन्हें उचित शिक्षा, कैरियर, व्यापार, पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु इन्हें विश्व के सबसे यूनिक और डिफरेंट मेथड, जिसे कलर साइंस के नाम से जानता है, का आविष्कार किया है। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूँ कि आपके पास एक विधा और भी है। आपसे कलर चॉइस पूछ के ही आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपके कैरियर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके बारे में बता सकते हैं। उनका धन्यवाद अदा करता हूँ पहले ही प्रोग्राम के, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपया माइक संभालें। Thank you so much, Ajay Bhaiya. The God has given a beautiful gift to all of us by giving this beautiful human body, and He put all the things in us which He is in anyone else. ईश्वर ने, प्रकृति ने इंसान का शरीर देकर हमको एक नया तोहफा दिया और उसके अंदर वो सारी चीजें डाली जो दुनिया में किसी और के अंदर नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जीवन की दौड़ में कोई बहुत आगे तक निकल गया, सफलतम इंसान बन गया, और साइमल्टेनियसली ऑन द अदर साइड स्टिल हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। 94% पीपल ऐसे हैं जो अपने जीवन में उतने संतुष्ट और खुश नहीं हो पाए जिसके लिए कि वो हकदार होते हैं। Serenity to live better quality of life. Serenity again is what serene. Serene मतलब ईश्वर के दूत, और ईश्वर के दूत जो होते हैं उनमें क्या ऐसी चीज होती है कि वो ईश्वर के इतने करीब हो गए। करीब मीन्स ऊपर नहीं चले गए, ईश्वर के समान हो गए। और हम और क्यों उस ईश्वर को या अपने किसी भी अस्तित्व को पहचानने के लिए अभी भी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन दैट सेरीन मतलब क्या है। ये प्रोग्राम है हमारा, मोस्टली जो फोकस है दैट इज द प्योरिटी ऑफ थॉट्स, कैरेक्टर एंड सक्सेस। किस चीज में प्योरिटी? कैरेक्टर, सक्सेस नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अस, हमारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है थॉट। Three things plays very vital role in one's life. तीन चीजें किसी भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहला थॉट, दूसरा थिंग विचार, और दूसरा वस्तु, और तीसरी चीज होती है पर्सन, हम खुद स्वयं, और या दूसरा कोई भी पर्सन। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। प्योरिटी, डिवाइन एंड क्लीनलीनेस। शुद्धिकरण करें। मैंने बोला इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि हमको दिख नहीं रहा है कि हमारे विचार आ रहे हैं। वस्तु हमें दिख रही है, व्यक्ति हमें दिख रहा है, लेकिन विचार दिख नहीं रहा। और विचार आ गए और अगर ऐसा लग रहा है, इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर ये कुछ परेशानी का कारण बन सकता है, हम उसको तुरंत चेंज कर दें, इसके पहले कि हमारा परसेप्शन फॉर्म हो। क्योंकि जब परसेप्शन फॉर्म होगा तो हम उसके समान बिहेव करने लगेंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें इनके परिणाम स्वरूप पैदा होती है? सबसे पहली चीज मान्यता, एक्सेप्टेंस। रिमेंबर राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपने जो देखा, आपने जो सुना,
आपको जो बताया गया, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने उसको मान लिया। एक्सेप्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का आपके पास, आई हैव नॉलेज, आई हैव स्किल्स, आई हैव एबिलिटीज, आई हैव कैपेबिलिटीज, मेरे पास ज्ञान है, काबिलियत है, क्षमता है, बट मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं कहां पे जाके इसका उपयोग करूं या किस तरह से उपयोग करूं कि मैं जीवन में इतना सफल हो सकता था तो मैं इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ऐसे 94%। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। Third point, converted because of the acceptance and lack of information, it converts into the third thing which is called belief, धारणा। धारणा बन गई कि नहीं यही होता है, भैया यही चलता है, ऐसे ही होता है, इसके आगे भी कुछ होता है, इसके पीछे भी कुछ, इसके बाएं दाएं में कुछ होता है, नहीं, हमको ऐसे ही होता है। एक धारणा बना ली और उस धारणा को अपने, क्या हमारे जीवन का अस्तित्व यही कहता है? क्या इसने मात्र से हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है? मैंने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, एक गाड़ी खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, मकान बना लिया, शादी कर दी, इनफ हो गया, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं रिटायर हो गया, बचे पैसे मैंने खूब जोड़े, अभाव में जी के पैसे जोड़े और अब मैं उससे अपना बुढ़ापा कर रहा हूं, हो गया। रिमेंबर दैट दिस इवन एनिमल्स आर डूइंग द सेम थिंग। वो चिड़िया भी, चिड़िया और चिड़िया दोनों मैरिज करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, जब उनके पंख बड़े हो जाते हैं तो उनको हवा में उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। So even animals are doing that same thing. What's the difference between you and the animal? Think about it. ये आगे की थोड़ा सा हम इसको अपने संस्कृति की तरफ लेके चलते हैं कि नर तन सम नहीं कवने हो देही, जीव चराचर जाचक तेही, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग नसेली, ज्ञान विहाग भगति सुख देवी। नर तन, मैंने बोला that God has given a beautiful gift by giving this beautiful human body. प्रकृति ने हमको इंसान का शरीर देकर एक नायाब तोहफा दिया। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ एक इंसान का शरीर ही ऐसा है जिसको पूरे ब्रह्मांड के जितने भी 84 लाख योनि में इस एक योनि को छोड़ के बाकी सब इसको देखते हैं। 6 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड किया है 84 लाख को, कितने साल आप पेड़ पौधे बनोगे, कितने साल जानवर बनोगे, कितने साल कीट पतंग बनोगे, कितने साल आप ये कुछ जलचर के पानी के जीव बनोगे, जानवर बनोगे, क्या बनोगे, और उनके सबके बाद में जाके आपको इंसान का शरीर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इतने लाख योनियां जो आपको अलग अलग, उसमें जो भाव कर्मों के फल हैं उनको एक इंसान की योनि में आप बैलेंस कर सकते हो। इज द ओनली योनि जिसमें आपको ये सुविधा प्रदान करेगी। एंड द वेरी सिंपल इज दैट कि इसको आप जितना बैलेंस करते जाते हो, आप देखो आपका जीवन उतना खुशहाल बनते चला जाता है। और हम इसको यूं ही जब गंवा रहे, क्यों? इंसान का शरीर एक ऐसा है जिसको पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग ताकते हैं कि देखो तुमको इंसान का शरीर मिला, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। और क्यों क्या कर रहे हो? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसीनी, मतलब यही एक ऐसी योनि है जिससे आप अपने नर्क या स्वर्ग का मार्ग तय कर सकते हो। दैट मीन्स नर्क और स्वर्ग का मतलब वो नहीं जो हमारे आध्यात्मिक लोग पढ़ाते रहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग। अरे मरने के बाद किसने देखा कि तुम कहां जा रहे हो? हाउ विल यू जस्टिफाई दैट कि मैं कहां जा रहा हूं? नहीं, इसी जन्म में नर्क और इसी जन्म में स्वर्ग। And what's the meaning, practical, logical meaning of Nark Swarg? That how best you can make your this life happy, or whether you want to make your life struggling or unhappy or dissatisfied or frustration, so many things. आप अपने जीवन को असंतुष्ट, निराशाजनक, परेशानी भरा बना सकते हो या एक खुशहाल जीवन जी सकते हो। आप अपने जीवन के, दैनिक जीवन के एक एक क्षण को आप एंजॉय कर रहे हो या सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? क्योंकि टाइम इज ओनली वन फैक्टर अंडर द स्काई ऑन दिस अर्थ दैट नो वन कैन ब्रिंग इट बैक। ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक बार गया तो गया, इसको कोई दोबारा लौटा नहीं सकता।
So my dear friend, why we are discussing about the thought, character, thing and person and purity of these things? क्योंकि ये चीजें मान्यता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और धारणाओं में कन्वर्ट होती हैं, और जब धारणा बन के हम जीवन जीते हैं तो गॉड नोस ओनली हम अच्छे बन गए तो बन गए, बाई चांस, बाई लक, और नहीं तो हमारा जीवन और हमारे जीवन से जुड़े लोगों को भी परेशानियां जीवन में भोगनी पड़ती है। और इन्हीं चीजों से बाहर निकलने के लिए हम क्या करें, इसको मद्देनजर रखते हुए आगे की चीजें। इंडियन इथोस वैल्यूज, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर पूरे विश्व में सबसे पुराना और सबसे बेहतर, लेकिन हम कितना जानते। लेकिन इसके आगे हो क्या रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हो क्या रहा है कि जे नर तनु धरी हरि भजई न जे नर, मतलब इंसान का शरीर धर के भी जिसने हरि को नहीं भजा। हरि को भजने से सिर्फ अपन कहते हैं भगवान का नाम लो, इट्स नॉट दैट भगवान का नाम लो ओनली। क्यों भगवान या क्यों उस ऐसे के नाम लो, उसका अर्थ हम प्रैक्टिकल जीवन में हमारे लाइफ मैनेजमेंट से समझेंगे। तो जे नर जे तनु धरी हरि भजई न जे नर, होए विषय रत मंद मंद तर। वो धीरे धीरे जो हरि का भजन नहीं करते, दैट मींस सत्संग नहीं करते। सत्संग मतलब ये आरती पूजा चालीसा भजन गाने से नहीं है, सत्कर्म, सत विचार, अपने विचारों में, वस्तु में एज ए पर्सन प्योरिटी लेके आना, डिवाइन बनाना और उसको क्लीन करना। और जो ये नहीं करते वो क्या करते हैं, वही विषय रत मंद मंद तक, मतलब विषय भोग में लिप्त होके वो धीरे धीरे उसमें डूबते चले जाते हैं। और डूबने से क्या होगा, कांच के रिच बदले ते ले ही तेकर डार बरसमणि दे। कांच के रिच बदले में लेते हैं, किस चीज के कांच के रिच, मतलब ढेर सारी परेशानियां, समस्याएं, दुख दर्द लेते हैं बदले में, किस चीज के, तेकर डारी परसमणि देनी, मतलब ये परसमणि जैसा ये सुंदर शरीर को वहां पे उन विषय भोग में लिप्त करके हम उसके बदले में परेशानियां, दुख दर्द झंझटें, समस्याएं ये लेके बैठ जाते हैं। 85% जो हमारे जीवन का निर्धारण करता है वो होता है हमारा एटीट्यूड। चाहे हम पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, तीन चीजें आगे, ये 3 का आंकड़ा बड़ा चलते आ रहा है। हमारी संस्कृति में 5 का भी आंकड़ा बहुत अच्छा है। 3 और 5 का आंकड़ा बहुत सारी चीजें, पंच तत्व से ये हमारा शरीर बना, 5 इंद्रियां और बहुत सारी चीजें, 5 आप लोग जानते हो। सो 3 चीजों का मॉरल, ये जो चीजें थी, एटीट्यूड 85%, हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तीनों लाइफ में हमें सफल, संतुष्ट और खुश होना चाहिए। अगर कोई चौथी लाइफ किसी को पता है तो मुझे बताएं। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 लाइफ है, बाकी 1 वाइफ है। अगर चौथी लाइफ आपको कुछ लग रहा है तो प्लीज शेयर विथ मी, ये चौथी लाइफ भी होती है। I would love to live that. Moral idea and attitude that belongs to a particular group of society, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप किसी भी सोसाइटी के हो, किसी भी जगह पे, किसी भी लैंड पे रहते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप who are you, who am I, how I am and the way I am. बट इन सब का रिवील कब हुआ, ये हमारे स्क्रिप्चर से। किसी भी कार्य के, मैं थोड़ा सा यहाँ इंग्लिश में लिखा, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डे टू डे अब कैसे अपने जीवन को हमारी संस्कृति अच्छा बनाती है। कि हम जब भी डे टू डे लाइफ में कार्य करते हैं तो हम हमेशा क्लेम करते हैं कि मैंने ये किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। माय डियर फ्रेंड, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो फिर आप खुश क्यों नहीं हुए? बहुत से लोग हुए, बहुत से लोग अभी भी नहीं हुए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, हमारा मॉरलिटी क्या कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, कर्म क्या कहता है, कलयुग में कर्म प्रधान, कर्म ही पूजा है। यह हमारे ग्रंथों में, गीता रामायण में कर्म की प्रधानता दी। तो कर्म क्या है और कर्म कैसे करना और किस तरह से करना, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। ये जो लिखा आ रहा है उसी को मैं, उसके सार को समझा रहा हूँ।
प्रत्येक कार्य जो मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक असाइनमेंट, एक जिम्मेदारी मेरे शरीर को माध्यम बना के यहाँ पे उपस्थित है। देखो बिल्कुल कैसे खुश और संतुष्ट हो जाना, लाइफ में वो सारी चीजें प्राप्त कर लेना जो आप चाहते हैं। जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया कोई जिम्मेदारी जिसे मेरे शरीर के माध्यम से परफॉर्म किया जा रहा है। और मेरे शरीर में उसने जो कुछ भी डाला, तन मन धन या जो कुछ भी आप कह लो, उनको संपूर्ण उसमें लगाकर मैंने शुद्ध मन, प्योरिटी, डिवाइन एंड क्लीनलीनेस के साथ मेरे शरीर के माध्यम को बना के उस कार्य को अंजाम दिया। अब कार्य को अंजाम दिया, यहां तक बात खत्म नहीं होती। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि मैंने कार्य को अंजाम देने के बाद क्या किया। तो कार्य को अंजाम देने के बाद आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग द भगवान, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए तो मुझे अच्छा पति मिले, और इत्तेफाक से अगर नहीं मिला तो जीवन खराब हो। तो क्यों नहीं मिला? 16 सोमवार तो किए थे ना, भूखे तो रहे थे। भगवान, मैंने आपकी 5 आरती करी, 5 चालीसा करी, भक्ति की बात हम कर रहे थे, तो 5 चालीसा करी, 5 आरती करी, इतने साल ये किया, इतना उपवास किए, तो मुझे ये मिलना चाहिए, फिर क्यों नहीं मिल रहा? तो वही भगवान को पूज रहे थे और उसी को फिर बाद में दोष देने लगे। सो कर्म क्या कहता है? कलयुग में करने की परिभाषा क्या? अपने जीवन को सुखी बनाना है तो हमारे शरीर को सिर्फ माध्यम बन के ईश्वर के द्वारा दिए गया कोई जिम्मेदारी जैसे हमारे शरीर के माध्यम से परफॉर्म किया, हमने वो करके उसको ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दिया कि इसका फल जो कुछ भी पुण्य प्राप्त हुआ, जो भी पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य को आपके चरणों में दान करता हूं। अब आप ही डिसाइड करना कि इसका लाभ किसको मिलना है। बिकॉज कर्म भी वही है, कर्ता भी वही है, करवाता भी वही है। हम तो मात्र एक कठपुतली हैं। हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आपने कोई अच्छा कर्म किया, सत्कर्म किया, अभी देखते हैं क्या क्या होता है, वो किया और उसको करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, एंड देन उन्हीं से प्रे किया कि अब जिसको इसकी जरूरत है वहां तक आप पहुंचा देना, क्योंकि आप ही डिसाइडर हो। और ईश्वर ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। इट्स अ सिंपल पाइप, एक पाइप है, उसके 2 छोर हैं। यहां से आप जितने जल्दी ये डालते जाओगे उतने जल्दी ये लौट के वापस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का ये नियम है कि जो आप इसको देते हो वही चीज लौट के आपके पास आती है। तो जितना ज्यादा यहाँ से डालोगे, जितनी तेजी से यहाँ से डालोगे, दूसरी तरफ से एक सिंपल पाइप है, जितना प्रेशर से हम पानी डालते हैं दूसरी तरफ से उतनी जल्दी वो पानी निकलता है, उतने फास्ट स्पीड से। My dear friends, start doing that. मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ तो ये आता है कि भगवान, मैंने आपकी आरती करी, मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी लॉटरी लगवा देना, मेरे बच्चे की शादी करा देना, मेरा मकान बना देना। कभी नहीं बन रहा। और या हमने अपना ब्रेन लगाया कि सोच रहा हूँ इस साल मकान बना लूं, और 4 साल तक नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। So the very first thing is that हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा कल्चर कहता है कि हमारे शरीर को माध्यम बनाकर ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को उनके चरणों में समर्पित कर देना और उनसे प्रार्थना करना कि भगवान, जिस मेरे द्वारा किए गए कार्य से अगर कुछ पुण्य की प्राप्ति हुई है तो उसे यथा योग्य जगह जिसको जरूरत है पहुंचा देना। और जितना जल्दी ये ज्यादा डालते जाओगे उतने जल्दी अच्छाई लौट के आएगी और आपके जीवन में अपना कार्य बिना किसी चीज के आपके कार्य बनने लगे। आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगेगा, संतुष्टि आ जाएगी, आनंद आने लगेगा कि मैं बहुत हल्का हो गया हूं, अब मेरे पे कोई बोझा नहीं है। स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन, ये ताकत कहां से मिलेगी आपको? मैं बहुत थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मुझसे नहीं होता है। ये ताकत कहां से मिलेगी? इसी चीज से, क्योंकि जितना आप यहां से डालोगे लौट के आपके पास ही आएगा और उतनी ही आपको ताकत मिलती चली जाएगी। और तब आप सोचोगे कि यस, जब आप सोचोगे कि यार इतने मेरे पास ये चीजें आने लगी हैं लौट के, तब आप सफल होते जाओगे और फिर आप वही बनते जाओगे जो आप जीवन में बनना चाहते थे। और आपकी जो आत्मा है वो आपकी आत्मा पवित्र, शुद्ध और निर्मल होती जाएगी। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं। समुद्र कहते हैं जैसे कि समुद्र है, जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना पानी निकाल लो, ऐसे ही आपका ये इंसान का जीवन। तो वेरी
2-3 थिंग्स अभी तक हमने देखी कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण, विचार, वस्तु और व्यक्ति। और 3 चीजें दूसरी देखी कि हमने मान्यता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और धारणा, इनके विषैले चक्र को तोड़ना और इनको तोड़कर अपने परसेप्शन को पॉजिटिव बनाना और फिर अपने शरीर को माध्यम मात्र बना के अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाना और उसके फल को अपेक्षा नहीं करना, उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना कि वो डिसाइड करेगा। जितने जल्दी यहाँ से ज्यादा डालोगे उतने जल्दी आपके पास लौट के आएगा। Basic principles of Indian ethos management. IEM is nothing but Indian ethos management. क्या basic principle आते हैं? Holistic approach indicating unity between the divine, perfection in knowledge, wisdom and power. चीजें वही है, जितनी प्योर आपकी अप्रोच है, विचार जैसे विचार वैसे ही कार्य और जैसे कार्य वैसे ही आप बनते जाए। Very simple to understand. एक ये अभी स्वयं तक सीमित है कि मैं अपने आप को प्योरिटी बना रहा हूं। अभी हम इस मैं का विस्तार करते हैं। ये मेरा है, ये आपका है, ये तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये आप हो। जहां पे ये फीलिंग आई, हमारा डिफरेंशिएशन चालू हुआ, डिफरेंशिएशन चालू हुआ तो कॉम्पिटिटिवनेस चालू हुई और कॉम्पिटिटिवनेस चालू हुई तो कंट्रोवर्सी चालू हुई। तो जब तक ये मैं मुझ तक सीमित था तो ये अहंकार था, और जब मैंने इस मैं का विस्तार कर दिया, इस मैं को मेरे अपने तक सीमित ना रख के इसका विस्तार कर दिया, तो क्या हुआ, ये कौन है, ये भी तो मेरा ही है। पहले मैं बोलता था कि मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, और अब क्या हुआ, ये मेरा हो गया तो मैं अपने आप को तो बुरा नहीं बोल रहा था, अच्छा बोल रहा था, तो मैं अच्छा था, ये कौन है, ये भी तो मेरा है, तो ये भी अच्छा हो गया, ये भी तो मेरे हैं, ये भी तो अच्छे हो गए, ये भी तो मेरे हैं, ये भी तो अच्छे हो गए। ये चीज है, व्यक्ति है या विचार है, सब मेरे ही तो हैं, और मेरे खराब कैसे हो सकते हैं, मेरे तो अच्छे हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा परसेप्शन चेंज हो गया। वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट, लाइव एग्जाम्पल दैट, एक अच्छा व्यक्ति भी भगवान की प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि भगवान, एक स्टूडेंट है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वर्किंग पर्सन है, कि मेरा अच्छा जीवन में अच्छा करना, और साइमल्टेनियसली एक चोर है, बदमाश है, सो कॉल्ड, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा मेरे नजरों में वो भी गलत नहीं है। और अगर मैं बहुत हद तक नीचे जाऊं तो एक सो कॉल्ड जो समाज का कहते हैं, समाज में लोग हेट करते हैं, घृणा करते हैं वैश्या से, लेकिन वो वैश्या भी रोज सुबह 2 अगरबत्ती लगाकर उसी भगवान को प्रार्थना करती कि भगवान आज मेरा दिन अच्छा निकालना, और उसके लिए भी भगवान व्यवस्था करके उसका जीवन का सर्वाइवल करता है। अब नाउ हु विल डिसाइड दैट कि आप अच्छे हो या वो वैश्या अच्छे है, या वो खराब है और आप अच्छे हो? Who are you to decide this? एक चोर चोरी करने जाता, वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके चरणों में नमन करके कह रहा हूं कि मेरे को आज अपने कार्य में सफलता देना, और वो सफलता पूर्वक चोरी करके चला जाता है। जब आपके सामने आया, बोले बहुत बदमाश है, बोले क्यों, बोले चोर है। अरे भगवान ने तो नहीं बोला कि वो बदमाश है। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस? हम परेशान हुए, दूसरा आदमी सुखी है तो हम परेशान हो गए कि भगवान ने हमको कितनी परेशानी दे दी, हम बुरे आदमी हैं क्या? ना, आप यू आर नॉट द बैड पर्सन। कहां पे डिफरेंशिएशन आता है कि समस्या तो सबके जीवन में है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, पर डिफरेंस कहां आता है कि अच्छे सत्कर्म जो कर रहा है, जो अपने प्योरिटी और डिवाइन और क्लीनलीनेस, अपने थॉट्स को, वस्तुओं को और अपने आप को बना रहा है, उसको ईश्वर या जो भी अनसीन पावर है वो समस्या के साथ में समाधान दे देता है। और जो सो कॉल्ड अपने अंदर प्योरिटी नहीं ला रहा है, डिवाइनलीनेस नहीं ला रहा है, क्लीनलीनेस नहीं ला रहा है, उसको समस्या दे देता है, समाधान बचा के रख लेता है, तो उसे सजा हो जाती है। तो गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का महात्म्य क्या कहता है कि आने वाले कलयुग में आप कर्म किस तरह का करोगे कि भगवान के द्वारा दिए गए एक जिम्मेदारी को, अपने शरीर को माध्यम बना के, हमने 5 इंद्रियों का एक फोकस करके, योगदान लगा के किसी कार्य को परफॉर्म किया और उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया कि अगर इससे कुछ पुण्य अर्जित हुआ है तो उसे मैं आपके चरणों में दान करता हूँ, इससे किसी और का भला कर देना, मतलब उसका मुक्ति कर देना, मोक्ष कर देना, उसके जीवन को स्वर्ग बना देना, यानी जीवन खुशहाल बना देना। धीरे धीरे जो ये दान करते जाओगे, ये जितना ज्यादा करोगे उतने जल्दी ये आपके पास लौट के आएगा और उस आपका उद्धार हो जाएगा।
This is what the Mahatmya of the प्रथम अध्याय of गीता and प्रथम श्लोक। एक बार हमारे ग्रंथ के लिए थोड़ा सा किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी अलग अलग तरह की अप्रोच में हम पढ़ जाते हैं। टर्म जनरल डेफिनेशन और इंडियन एथोस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है। मैनेजमेंट क्या कहता है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमको जीवन में हर चीज मैनेज करनी है। सुबह उठे तो हमें फ्रेश होना है, ब्रश करना है, दाढ़ी बनाना है, अपने नहाना धोना है, हमारे बालों को ग्रूम करना है। यहाँ पे सब देखिए कितने अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके आए। I don't find that कि anyone is sitting in the Bermuda and casual t-shirt and slipper में आके यहाँ बैठ गया है। आप सब अपने आप को ग्रूम करके आए। That means you are managing yourself। आप अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, फ्रेंड्स को मैनेज कर रहे हैं। अजय भैया ने बोला आना अच्छा प्रोग्राम है, आप मैनेज करके आ गए। अपने काम को, अपने घर को, समय को मैनेज करके आ गए। So whether it's a personal life, social life and professional life, तीनों लाइफ में आप मैनेज कर रहे हैं। जनरल डेफिनेशन क्या कहती है, गेटिंग थिंग्स डन। यार ये चीज होगी, करना है मुझे, और जैसे ये भाव आया कि मुझे करना है, मुझे स्ट्रेस हो रही है। इंडियन एथोस मैनेजमेंट क्या कहती है, हेल्पिंग अदर पीपल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं दूसरों को भी मदद कर रहा हूं कि वो भी अच्छा करें। ये सब चीजें जो मैंने लिखी, मैंने बनाई हैं, अगर मैं अपने तक सीमित रख लूं तो मैं खुश हो गया ना यार, अब मुझे क्या करना। अब हम पहुंचते हैं जीवन के, अपने जीवन के पड़ाव पे, कि कौन कौन से ऐसे पहलू जीवन के जिनके बारे में हमको ध्यान देना और अपनी संस्कृति से जोड़ के उन्हें सफल, संतुष्ट और खुशहाल बनाना। ये बीच में आप हो। आपके बाद सबसे पहला नंबर पे कौन आता है, आपका फैमिली और होम, आपका घर, देन आपका फाइनेंशियल स्टेटस एंड देन करियर, मेंटल एजुकेशन, आपकी मंशा। सबके लिए क्लैपिंग करिएगा। 2019 की बात थी, मैं कॉलेज के एक चेंबर में बैठा था, ट्रेनिंग के लिए मैं गया था वहाँ, और मैं ऐसे ही बैठा था, सर वहाँ आए हुए थे। तो सर ने मुझसे कहा मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तब कोविड की स्टार्टिंग थी, तो सर ने मैंने बोला सर बिल्कुल बताइए, 5 कलर्स पूछे, और फिर सर ने वो इतनी सारी बातें बताई। तो आप बिलीव कर सकते हैं इस बात को कि मैं तो नहीं समझ पाया कि एक अजनबी, सर उस समय मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, कि एक अजनबी मेरे पर्सनल बातें कैसे बता सकते हैं। फिर सर हमसे मुझे पेरेंट जैसे, एज अ पेरेंट जैसे पूरी एडवाइस दी, और आज मैं उन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम कर गया। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर। आप सभी को मेरा नमस्ते। लगभग सभी लोग मुझे जानते होंगे। मैं आप लोगों को भैया की एक और खासियत के बारे में बताना चाहती हूँ। भैया से मेरा परिचय लगभग 2.5 साल से है। जब उनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि भैया का चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी बहुत अच्छा पकड़ है, और जो कि हमारा स्कूल है और हम पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल से बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तो उनको बहुत बच्चों को कैसे समझें, बच्चों को कैसे समझाएं और बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो जब पता लगा कि भैया चाइल्ड साइकोलॉजी के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो हमने उनको इसीलिए बालाघाट में बुलाया था। मल्लिकार्जुन में नहीं, मेरे ख्याल से हरिमंगलम में हमने एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, जिसमें भैया ने सेमिनार किया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, उनकी साइकोलॉजी को समझें और उस हिसाब से उनसे बात करें। तो आप लोगों को भी यदि कोई ऐसा आता है बच्चों को फेस करने में, या छोटे बच्चों को आपके कांटेक्ट में भी कोई पेरेंट्स हो, तो आप उनको बता सकते हैं। भैया बहुत इजी और सरल तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो मेरा बस यही आपसे कहना था। ये पूरी आज की बात में उन्होंने वो फील्ड डिस्कस नहीं किया भैया आपने, कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब हमारे पेरेंट्स को बहुत मदद मिली थी और हमारे टीचर्स को भी भैया का सेमिनार अटेंड करने में। आप सबके लिए वो सर होंगे मगर मेरे लिए वो भैया ही है। थैंक यू। सबके लिए ही मैं भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई, जो भी समझना समझ लो। मैं हम सभी की तरफ से हमारे संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जिंदगी का नया कॉन्सेप्ट मॉडर्न मैनेजमेंट और हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया, आध्यात्मिकता के बारे में बताया, कैसे हमें जीना है उसके बारे में बताया। हम सभी की ओर से आपका थैंक यू। अब एक रिक्वेस्ट आप सबकी तरफ से कर लेता हूँ कि अगली बार हमें और दूसरे टॉपिक पे जैसा यहाँ से आदेश हो।